अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब जी। मैंने आपसे पूछना था कुछ ज़र्फ़ के बारे में। ये बर्तन को भी ज़र्फ़ कहते हैं और इंसानी एक सिफ्त को भी ज़र्फ़ कहते हैं, ये क्या मसला है? ये इसलिए कि बर्तन यानी इसमें और इंसान के ज़र्फ़ में कुछ चीज़ें मुश्तरक होते हैं। जैसे देखें, अगर ये बर्तन छोटा है तो जो चीज़ के अंदर आप डालेंगे वो जल्दी बाहर छलक जाएगी। जैसे आप इसमें शरबत डालें, दही डालें, सालन डालें तो वो गिरेगा, आपके कपड़े ख़राब होंगे और दूसरों के भी ख़राब हो जाएंगे, जल्दी छलक जाएगा। तो इसी तरह अगर इंसान का ज़र्फ़ छोटा है तो उसमें भी चीज़ें जल्द समाने के बजाय छलकना शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर उसको दौलत मिल जाती है तो वो जल्दी नुमाइश शुरू हो जाएगी, अगर उसको ताकत मिलती है तो जल्दी दूसरों के ऊपर रौब जमाना शुरू कर देंगे। तो अब जितना ज़र्फ़ अगर वो बड़ा होगा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो उतना वो चीज़ें आती जाएंगी और किसी को पता नहीं चलेगा। सही। दूसरी चीज़ होती है, देखें अगर बर्तन छोटा है तो इसमें चीज़ें छलकती हैं। ऐसे अगर इंसान को का ज़र्फ़ छोटा है तो वो दूसरों की बदतमीज़ी, गुस्सा, बेईमानी बहुत जल्दी बर्दाश्त जो है नहीं कर पाता, फ़ौरन ही फट पड़ता है और वो कोई रिस्पांस देता है, या तो लड़ता है या भाग जाता है। तो बड़े ज़र्फ़ वाले बंदे ये छोटी छोटी चीज़ें भी आसानी से सह जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं और पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। पास दफ़ा को एहसास ही नहीं होता कि इसके साथ जो है मैंने ये बेईमानी की है या इसकी बदतमीज़ी की है, तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। तो जितना बड़ा ज़र्फ़ होता है उतनी चीज़ें समा जाती हैं। तो बर्तन में उसमें ये मुश्तरक होती है चीज़। अच्छा, ठीक है। तो ये ज़र्फ़ को बड़ा कैसे किया जाए? हाँ, बड़ा कैसे? अच्छा, छोटे ज़र्फ़ को ज़्यादा कैसे किया जा सकता है? तो इसके लिए देखें, अगर ये बर्तन है, अगर ये सख्त है तो ये बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये नरम हो जाए, दोबारा ये गारे का बन जाए तो ये बड़ा हो सकता है। ठीक है। और फिर ये साइज़ में इसको आप और मिट्टी वगैरह लगा के तो बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह इंसान का अगर ज़र्फ़ ठोस है, वो कहता है जो कुछ मैंने सीखा है वो बस मैंने सीख लिया है, अब मुझे भी बाकी ज़रूरत नहीं है कुछ सीखने की, तो फिर वो इस बर्तन की तरह है, अब वो ग्रोथ नहीं हो सकती उसकी। तो इसी तरह उसके ज़र्फ़ की भी साथ ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहता, वो अब स्टिफ हो गया। वो कहता है कि जो मेरा इल्म है वो सही है, तो वो उसकी चीज़ों को अपने साथ लगाने की, बड़ा करने की वो सलाहियत अब ख़त्म हो गई है। तो इंसान का ज़र्फ़ बड़ा हो सकता है अगर वो नरमी लाए दो तरह की। एक तो अपने फ़ैसलों की नरमी, जैसे वो कहता है कि ये मेरा फ़ैसला है, मैंने अपनी अक्ल और इल्म जितना मेरा था उसके मुताबिक ये फ़ैसला किया है, लेकिन चूँकि मेरा इल्म नामुकम्मल है और मेरी अक्ल नाक़स है, इंसान की अक्ल नाक़स है, तो हो सकता है मैं गलत हूँ। ठीक है। तो वो जब अपने इस फ़ैसलों में गुंजाइश रखता है तो फिर उसकी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरी जो नरमी होती है वो वही बर्दाश्त वाली नरमी होती है। किसी ने कुछ कह दिया, बेइज्जती हो गई है थोड़ी बहुत, या बेईमानी किसी ने कर दी है, हसद किया है, तो वो चीज़ें आप आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं और या उनको मैनेज कर लेते हैं, तो अब आपका बड़ा होने का चांस हो जाता है। ठीक है। जैसे किस चीज़ के साथ सख्त है तो उसके साथ कोई टकराएगी तो उसको तोड़ सकती है, लेकिन नरमी है तो वो तोड़ेगी नहीं, वो उसके साथ लग जाएगी और वो उसको बड़ा करने में मदद देगी। कोई भी चीज़ है, छोटे मोटे कंकर हैं तो वो लगेंगे साथ, इसको मजबूत ही करेंगे। अगर ये नरम है तो पत्थर है, गारा है, वो इसके साथ लग के इसको ज़्यादा ही कर देगा इसको। ठीक है। इसको फ़ायदा देगा अगर वो इसको सही मैनेज करना जानता है, इसके साथ अपने साथ चिपका लेगा। ठीक है। तो ये वो नरमी है जो इंसान को बड़ा करती है, और नरमी जो आती है नमी से आती है। अच्छा, तो ये नमी किधर से आएगी? अच्छा, नमी कहाँ से आती है? तो ये जो नमी है ये एहसास की नमी होती है। दुख और नदामत के आंसू वो बाहर गिरें या अंदर गिरें, वो एक एहसास के दुख है, दुख के आंसू या नदामत के आंसू, इसका मतलब है आपके अंदर एहसास है। ठीक है। तो वो जो नमी है नदामत की और दुख की, वो इस मिट्टी को गीला रखती है और इस ज़र्फ़ को बड़ा होने में मदद देती है। ठीक है। बहुत शुक्रिया।